पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक इजराइल पर अटैक कर दिया। ये जंग और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब बदले की आग ईरान जा पहुंची है। इजराइल हमास के साथ साथ उसके समर्थकों पर भी जमकर अटैक कर रहा है। अपने दुश्मनों के खिलाफ इजराइल का आक्रामक रूप दिख रहा है। 2 महीने पहले ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमास के बड़े नेता इस्माइल हानिये को मौत के घाट उतारा था। इस घटना के बाद तेहरान ने बदला लेने की कसम तो खाई, लेकिन अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र में अपने युद्धपोत से लेकर आधुनिक मिसाइल सिस्टम को तैनात करने के बाद ईरान बैकफुट पर नजर आया। जब से हमास इजराइल जंग शुरू हुई है, तभी से इस जंग में अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल की मदद कर रहा है। अमेरिका के चलते ईरान इजराइल से बदला नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब इस घटना के 2 महीने बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल के साथ बड़ा खेल कर दिया। बताया जा रहा है कि महज 2 महीने पहले ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने के लिए पुतिन ने अपना एक खास दूत भेजा था। अगले ही दिन ईरान ने नई ऊर्जा के इजराइल में एक एयर स्ट्राइक कर दी। आपको बता दें कि सोमवार को ईरान में रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन पहुंचे थे। उन्होंने राजधानी तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की थी। रूस की तरफ से सरकारी बयान में सोमवार को कहा गया कि व्यापार और आर्थिक और सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में रूसी ईरानी सहयोग को बढ़ाने को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई है। हालांकि असल में रूसी पीएम पुतिन का संदेश लेकर ईरान के पास पहुंचे थे। इससे पहले रूस की तरफ से भी लेबनान की राजधानी बेरूत में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को इजराइल द्वारा मौत के घाट उतारे जाने को एक राजनीतिक हत्या करार दिया गया था। पिछले 2 महीने के घटनाक्रमों को देखें तो इजराइल के आक्रामक रवैये पर ईरान ने बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन वो बेंजामिन नेतन्याहू की सेना का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खाए बैठे इजराइल के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके थे कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। इजराइल न सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतारने में सफल रहा, बल्कि उसने अपनी उत्तरी सीमा पर स्थित इस पड़ोसी देश में ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपने दूत के रूप में रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन को तेहरान भेजा, जिसके बाद ईरान में नई ऊर्जा आई और उसने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे घातक हमला कर दिया। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।